तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। वैसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही सिर्फ वर्क के बराबर नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क के बराबर है, चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी वर्क के बराबर है, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे वो देखेंगे, लेकिन अभी आपकी बुक को फॉलो करते हैं। और ये होता है जब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, ये स्पेशली उस केस के लिए है जब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो। ठीक है, पहले आपकी रफ्तार v1 थी और बाद में आपकी रफ्तार चेंज हो गई v2 हो गई। चुप करो। तो फिर जो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है हॉरिजॉन्टली, तो जो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसने काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी है। वो क्यों चेंज हुई होगी? चूंकि फोर्स लगी होगी और वर्क हुआ होगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली हॉरिजॉन्टल के लिए है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, ये इतना भी है। अब मजीद इसके अंदर W को F डॉट डी भी लिख सकते हैं और F डॉट डी को FD cos थीटा भी। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर भी है, या दिस इज इक्वल टू दिस भी है। तो वो हर तरह से आप बना सकते हैं उसको। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल W इज इक्वल टू, अच्छा अगर हाइट पे है, ये तो था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W, यहाँ पे है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W। ये कब होता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे ले जाते हैं। ठीक है, जब वर्क करके उसको हाइट पे ले जाएंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी आपके वर्क करने की वजह से। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी को मूव करवा के हाइट पे ले जाते हैं, ठीक है, तो जाहिर है उसको मूव करवा के उसकी हाइट चेंज की है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करके ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज आई है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो सकती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। नीचे से ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ठीक है, जब ऐसे फेंकेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh1 माइनस mgh2। ठीक है, ये ज्यादा हाइट है, ये कम हाइट है। अच्छा, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो फिर क्या होगा? तो इसमें 0 हो जाएगा, तो हाफ mv/f² बराबर हो जाएगी इसके f डॉट डी FD के। ठीक है, तो ये भी फार्मूला है, जब तब लगता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर फाइनल 0 हो तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे फाइनल 0 हो जाएगी, फिर ये बचेगी हाफ mv/के माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा, अदरवाइज ये। तो ये फार्मूले भी लगते हैं ऊपर वाले, वो आगे आ सकती है। अच्छा, ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। फाइंडिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है? एक बॉडी था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ये जाके रुक गया। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो कितनी देर बाद रुका, कितना डिस्प्लेसमेंट तय करके रुका, इसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 कर दी जाए तो फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल तो 0 हो गई, तो ये बचेगी माइनस हाफ mvi का स्केयर। तो यहाँ से आप d निकाल लें, वो होगा हाफ mvi स्केयर। वो मैग्नीट्यूड के लिए है, हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है। स्टॉपिंग डिस्टेंस देखें ना, सिर्फ डिस्टेंस हमने देखना है, किस तरफ रुका है उससे हमें गर्ज नहीं। तो हाफ mvi स्केयर ओवर f। तो अगर फोर्स दी हुई हो, ठीक है, जिसने इसको रोका है, यहां से लेकर यहां तक रोका है ना, तो फ्रिक्शन ने रोका होगा वो फोर्स, या कोई और अपोज कर रहा है वो फोर्स, मैस इसका कितना था और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ये तीन चीजें दी हुई हो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस निकल आता है। ठीक है, या फिर f को पुट करें ma के बराबर। ठीक है, तो हाफ mvi स्केयर ओवर ma, mm से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा vi स्केयर ओवर 2a। ठीक है, vi स्केयर या v स्केयर ओवर 2a, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि d इज प्रोपोर्शनल टू vi स्केयर, इससे बहुत ज्यादा MCQs आते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? स्केयर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी के। अच्छा जी, स्टॉपिंग टाइम देखते हैं। ठीक है, तो देखें, आप जानते हैं कि फोर्स इनटू टाइम या शॉर्ट टाइम बराबर होता है इंपल्स के, और वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो इसको अगर हम इससे रिलेट करें तो टाइम बराबर होगा डेल्टा p ओवर f के। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन बनती है कि t इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, t इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक गाड़ी जा रही है, जितना उसमें चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, उतना
स्टॉपिंग टाइम ज्यादा होगा, उसको रोकने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना चेंज इन मोमेंटम कम होगा स्टॉपिंग टाइम भी कम होगा। लेकिन यहाँ पे देखें गाड़ी जा रही है, उसको आप अपोज कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है या आप कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितनी वो ज्यादा होगी उतना टाइम जल्दी लगेगा उसको रोकने में, यानी कि स्टॉपिंग टाइम थोड़ा लगेगा। जितना फोर्स अपोजिंग फोर्स ज्यादा लगाएंगे स्टॉपिंग टाइम थोड़ा होगा, जितना अपोजिंग फोर्स कम लगाएंगे स्टॉपिंग टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से मजीद हम देख सकते हैं डेल्टा पी होता है डेल्टा एम वी, या एम वी सिंपली कह देते हैं ओवर एफ के। ठीक है, अच्छा अब इसमें डेल्टा पी को मैं डेल्टा वी लिख लेता हूँ। ठीक है, और एम स्टॉपिंग है तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी ओवर एफ, तो ये चीज जीरो होगी स्टॉपिंग, स्टॉपिंग का मतलब बाद में रुक जाएगा, ये बराबर होगा माइनस एम वी आई ओवर एफ। लेकिन चूंकि टाइम माइनस नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है हमने, तो ये आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू मास, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितना कोई चीज़ भारी होगी उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जितना मास ज़्यादा होगा टाइम भी, स्टॉपिंग टाइम ज़्यादा होगा, उसको रोकने में टाइम ज़्यादा लगेगा। ट्रक को रोकना मुश्किल है कार की निस्बत। ठीक है, ट्रक भारी है, दूर जाकर रुकेगा, ज़्यादा टाइम के बाद जाकर रुकेगा। जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको रोकना मुश्किल है, उसका स्टॉपिंग टाइम ज़्यादा होगा, और जिस पे अपोजिंग फोर्स ज़्यादा लगेगी उस स्टॉपिंग टाइम कम होगा, यानी कि थोड़ी देर में वो रुक जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चूंकि बुक में नहीं है इसको लिख लें या नोट कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें 23। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, बॉडी का मास 10 kg है, इज एक्सलरेटेड, एक्सलेशन का भी ताल्लुक आ गया, बाय अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट कैन गेन फाइनल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, या फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस डी फाइंड करना है। तो जब वेलोसिटीज का जिक्र है तो इसका मतलब चल रही है, बॉडी चल रही है, और फिर जाहिर है डिस्टेंस और फोर्स का भी है, तो फिर ये वर्क एनर्जी, हाँ जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एफ डी, और ये हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस हाफ एम वी आई स्केयर। ठीक है, अच्छा है, हाँ फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ये खत्म हो गया। एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ का स्केयर, तो डी निकालना है ये वाला, तो एम वी एफ स्केयर ओवर एफ बटे में चला जाएगा तो 2f, इसमें वैल्यू स्पॉट करें। एम की वैल्यू है 10, वी एफ की वैल्यू कितनी है 20 का स्केयर है तो मैं 2 दफ़ा लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद बटे में 2 इंटू फोर्स की कितनी वैल्यू है, ये है 10। ठीक है जी, 10 इससे कैंसिल कर देता हूँ, 10 टू द 20, 20 को 2 से 200 मीटर फासले पर जाके ये रुकेगा, 200 मीटर। आप देख लें मजीद अगर कोई मसला है तो। हाँ, इसमें कोई मसला तो नहीं था? ओके, बड़ा अच्छा लग रहा है आज, बाकी लोग आएंगे हम पढ़ चुके होंगे। कैसे जवेरिया? हाँ, अच्छा, कार ऑफ मास 100 किलोग्राम accelerates from 10 to 20 by covering a short distance of 100 meter, force applied F निकालना है जी, करें तो एफ डी इज इक्वल टू हाफ एम वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर जी। एफ डी कितना है 100 मीटर, बाद में ले जाते हैं, 100 मीटर, हाफ मास कितना है 100। अच्छा जी, वी एफ कितना है 20 का स्केयर, 20 ज़रा 20 माइनस 10 ज़रा 10, ये 100 इससे कट गया, एफ इज इक्वल टू हाफ, ये बन जाएगा 400 माइनस 100। ठीक है, तो 300 तकसीम 2 तो 150 बनेगा, 150 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा जी, car with initial velocity 10 meter per second stopped after gaining acceleration of this
अगर स्टॉप हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। एक्सलेशन ऑफ दिस इट विल कवर अ डिस्टेंस डी फाइंड करें। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर था, याद है? स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर था? v स्क्वायर ओवर 2a, याद है ना? तो v कितना है? v इनिशियल 10, 10 का स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, और a कितना है? 5, 5 टू द 10, ये से कट जाएगा, बाकी 10 मीटर तक। तो इसने 10 मीटर तक। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉल ऑफ 2 किलोग्राम मास, मास कितना है? इज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी। वर्क डन ऑन द बॉडी, तो वर्क कितना होगा जी? W इज इक्वल टू, हाँ जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ m vf स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर। तो इकट्ठा ही लिख लेते हैं, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, vf की मैग्नीट्यूड निकाल लें, 6 ही है, हाँ 6 है, और इसकी v इनिशियल बराबर है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब फाइनल है 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मैथ कितना है 2, कट गया, 36 माइनस 25 11 जूल। तो दिस इज द आंसर। अच्छा जी, ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ कार है, आज तो नहीं होगी, अभी तो वो आया नहीं वो कार। ट्रिपलिंग द स्पीड ऑफ अ कार, तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रिपल कर दी गई है, ठीक है, ऑफ अ कार मल्टीप्लाइज द डिस्टेंस नीडेड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी? तो ये वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी 3 टाइम बढ़ा दी गई है। तो आपको पता है डी किसके बराबर होता है? वी आई स्क्वायर ओवर 2a। तो डी प्रोपोर्शनल है वी आई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 9 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इट इंक्रीज 9 टाइम्स। चलें आगे। हाँ जी, प्रोफेसर सीरीज 78, विच वन इज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी? बिगेस्ट कह सकते हैं चूंकि 2 से ज्यादा है। तो अर्थ, जूल, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलोवाट आवर सबसे ज्यादा है, तो किलोवाट आवर, फिर उसके बाद यहाँ पे जूल है, फिर उसके बाद अर्थ है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं नहीं, जूल है, ऐसे ही है। ओके जी, ये बुक के अंदर से हैं, प्रोफेसर सीरीज 92 बुक के अंदर टॉपिक से हैं। ये कुछ जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं वहां से भी अच्छे थे तो मैंने कुछ उठा लिया। एट सरफेस ऑफ अर्थ इज दिस एंड एट इंफिनिटी इज दिस। जी जी, ये हो गई इंफिनिटी, और सरफेस ऑफ अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी होगी और ऊपर कितनी होगी? हाँ जी, 0 ही होगी। तो यहाँ पे भी 0 होती है जो कि हम रेफरेंस लेते हैं, और इन्फिनिटी पे भी 0 होती है। हाँ, नहीं नहीं, वो उस पॉइंट की होती है जहां से आप लेके गए थे, इसीलिए तो दिया है। वो उस पॉइंट की है जहां से आप लेके गए हैं, और उसमें फासला यहाँ से यहाँ तक होता है। ठीक है, फासला ये होता है, और यहाँ से आप इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। इस वक्त रेफरेंस बात हो रही है, सरफेस ऑफ अर्थ को भी हम रेफरेंस ले सकते हैं और इन्फिनिटी को भी। तो दोनों केसेस में 0 है। यहाँ चार्ली इज द ऑप्शन। सेल्फ क्रिएटिव लर्निंग 4.4, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज एंड लॉस ऑफ एनर्जीज। बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, चूंकि एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इस तरह के काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो सकती है, पोटेंशियल काइनेटिक में। अगर आप, सॉरी मैं आपको बात करती हूं, पिछले वाले में हम क्या मैक्सिमम कब कहेंगे? क्या सरफेस को, अगर मैं अर्थ की सरफेस को रेफरेंस मान रही हूं, हाँ, तो अगर मैंने मैक्सिमम बतानी है पोटेंशियल एनर्जी का है, मैक्सिमम 0 है। नहीं नहीं, कहां मैक्सिमम कहां होगी? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी का मैक्सिमम मैक्सिमम हो, 0 मैक्सिमम है,
जीरो मैक्सिमम है, जीरो मैक्सिमम में कैसे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है ना। आपने यहां से उठाया था बॉडी को, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी एम ओवर आर, ये थी, ठीक है। अब जो ही आप ऊपर जाएंगे ये लेस नेगेटिव होती जाएगी। यहाँ पे आ गई -10, यहाँ पे आ गई -8, सो ऑन, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी, और जीरो इन सबसे बड़ी है। हाँ जी, अच्छा जी। तो जब आप किसी हाइट से किसी बॉल को फेंकेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, जो कि हाइट कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसी तरह जब नीचे से किसी बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी भी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डैम है, डैम के अंदर पानी है, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और आप उसको जब पहाड़ों से जब वो पानी नीचे आता है तो दरमियान में पंखे लगे होते हैं, ब्लेड्स लगे होते हैं, उनके ऊपर गिरता है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जब काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है, नीचे आ रहा होता है पानी, तो वो ब्लेड्स के ऊपर पड़ता है और उनको घुमा देता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो है वो पानी नीचे गिर जाता है, और उसको इवन के आप फील्ड्स के लिए, अपने खेतों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फाइनली वो फिर समंदर में चला जाता है, और समंदर वाला पानी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको मज़ीद गहराई में हम नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो एनर्जी मुख्तलिफ फॉर्म में इस्तेमाल होती है। इसी तरह आप किसी भी देगची के अंदर देगची बनाएं, उसके अंदर पानी है, आप उसको हीट अप करते हैं, हीट एनर्जी है, ठीक है। तो हीट एनर्जी से आप खाना वगैरह बना रहे हैं। इसके अलावा यही हीट एनर्जी जो है स्टीम इंजन में भी इस्तेमाल होती है। जिस तरह इसके ऊपर ढकना हम दे दें तो ढकना हिलता है, इसका मतलब ये वर्क कर सकती है हीट एनर्जी। इसी को लेते हुए स्टीम इंजन और रेलवे इंजन बनाए गए थे कि अगर हम उसके अंदर कोयला वगैरह से स्टीम प्रोड्यूस करें तो वो पिस्टन को पुश करेगा और उससे वर्क होगा। तो एनर्जी को वर्क में और डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर टाइप ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि फ्रिक्शन के बगैर या फ्रिक्शन के साथ हम एनर्जी को किस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें।